let it bang, bang. हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों आशा करता हूँ कि आप परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे कर रहे होंगे। बच्चों आज हम आपके लिए क्लास 10th के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो 100% कल के पेपर में आने वाला है, जो 27 फरवरी को विज्ञान का होने वाला है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है हमेशा 6 में 6 नंबर का पूछा जाता है। अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप आराम से, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप 6 में 6 नंबर कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन है हमारे हर साल बोर्ड के परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सा क्वेश्चन है कि जो हमारे बोर्ड की परीक्षाओं में हर साल पूछा जाता है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न है हमारा मेन, यहाँ प्रश्न का मेन हेडिंग याद रखिए कि हृदय क्या है। हृदय से हमेशा हमारे 6 में 6 नंबर का पूछा जाता है। और जो कोई भी मॉडल सेट उठा लेंगे तो हृदय से हमारा क्या है, फिक्स है कि आता ही आता है और हमेशा हमारे 6 नंबर में ही पूछा जाता है। तो कल के 27 फरवरी के जो पेपर होने वाला है पक्का ये हृदय टॉपिक आने वाला है। तो देखिए सबसे पहले हृदय इस कैसे प्रश्न करेगा वो देखिए। कहेगा कि मनुष्य के हृदय की वहाँ संरचना की सचित्र वर्णन कीजिए तथा कार्य लिखिए। जो हृदय का है ना वहाँ चित्र बनाना है और कहेंगे कि इसका कार्य लिखिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसका उत्तर लिखेंगे और हम आपको बताएंगे कि कैसे इसका कॉपी लिखेगा। ठीक है बच्चों, तो चलो देखो सबसे पहले यहाँ लिखना उत्तर, जो भी लिखना प्रश्न नंबर जो भी दिया होगा उसके बाद लिखना हृदय, हेडिंग डालना। बच्चे हेडिंग डालते ही नहीं है। उसके बाद हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर एक चित्र बना देना हृदय का, क्योंकि चित्र बनाने को आता है। ठीक, कैसे बनाना देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं कौन कौन से पार्ट होता है। इस पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना कि कैसे चित्र बनेगा। ठीक, अब इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं हम अभी आपको बता रहे हैं। और उसके बाद देखिए इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। यहाँ पर देखिए ये इसको बीच में से डिवाइड कर रही है। अब यहाँ से देखिए इधर वाला पार्ट हमारा बायां होगा और इधर वाला पार्ट हमारा दायां होगा। अब जो पार्ट इधर होगा वो पार्ट एक हमारा इधर भी होगा। जैसे यहाँ पर देखिए अलिंद है, ये वाला पार्ट हमारा अलिंद है तो इधर बायां वाला अलिंद होगा। ठीक, दोनों साइड हमारा क्या होता है, एक दायां अलिंद एक बायां अलिंद। उसी प्रकार धमनी जो होती है, हृदय धमनी ये होती है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए नीले जो होता है, नीला जो होता है एक बायां नीला होता है, यहाँ पर होता है दायां नीला होता है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार देखिए कौन कौन होता है, ये महाशिरा होता है, 2 महाशिरा होते हैं यहाँ पर, एक होता है अग्र महाशिरा, एक होता है पक्ष महाशिरा। जो जो नाम बता रहे हूँ सभी नाम याद करिए, यही लिखना है आपको पेपर में। फिर यहाँ पर देखिए महाधमनी 2 होती है जिससे खून हमारा क्या होता है, जाता है। और ये पक्ष महाशिरा होता है, इसमें क्या होता है, जो महाशिरा होता है इससे खून आता है, अशुद्ध खून आता है। और जो महाधमनी होती है इससे हमारा खून जो होता है, रक्त होता है, वो क्या होता है, शरीर के चारों ओर बॉडी में यहाँ से महाधमनी से जाता है। तो यह भी 2 होता है, एक पश्च होता है, एक महाधमनी अग्र होता है। ठीक उसी प्रकार अलिंद हमारा होता है 2, दायां अलिंद और बायां अलिंद। और एक इसमें और एक पार्ट होता है फुफ्फुस धमनी। इससे क्या होता है, ये फेफड़े को जोड़ा रहता है। इसमें हमारा जब ब्लड जाता है, फेफड़ा से ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, सांस लेते हैं, तो वहाँ पर हमारा ध्वनि क्या होता है, वहाँ पर हमारा शुद्ध जो अशुद्ध होता है रक्त वो हमारा क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। ठीक, तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले ये चित्र लिखा दिए, ये अलग अलग पार्ट लिख दीजिएगा। ठीक, और उसके बाद जो हृदय है सबसे पहले हृदय के बारे में लिखिएगा, उसके बाद इसके कार्य के बारे में लिखिएगा कैसे कार्य करता है। ठीक, ये तो हमने आपको चित्र के बारे में बता दिया। अब देखो बच्चों, अब लिखना कि सबसे पहले बच्चों गलती क्या करते हैं, वो लिखते जाते हैं, लिखते नहीं जाना बच्चों। पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे तो नंबर आपको ज़्यादा मिलेगा। तो हम कहेंगे कि पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा, जैसे हम लिख रहा हूँ एकदम ऐसे ही कॉपी लिखोगे तो 100% 6 में 6 नंबर देगा और देखने में भी अच्छा लगता है। ठीक, तो देखिए कैसे लिखिएगा बच्चों। सबसे पहले लिखिएगा पहला लाइन, पहला पॉइंट में लिखिएगा कि जो मनुष्य का हृदय जो होता है, ऐसे लिखिएगा मनुष्य का हृदय हाथ की मुट्ठी के आकार का शंक्वाकार पेशीय अंग होता है। यानी जो हमारा हृदय होता है, जो हाथ है, हाथ के मुट्ठी जो ऐसे बांध लेंगे इसी आकार का होता है, शंखु के आकार का होता है। एक थोड़ा सा ऊपर पतला, यहाँ पर देखिए ऊपर से थोड़ा पतला और नीचे थोड़ा ये वाला पार्ट हमारा चौड़ा है, शंकु टाइप का बनना है ना, तो शंकुआ आकार का हमारा होता है। पहला लाइन में ये लिखिएगा। पहला लाइन में आपको क्या लिखना है, केवल आकार के बारे में लिखना है कि उसका आकार कैसा होता है। याद रखिए, अपना हाथ बांधना है, मुट्ठी बांधना है, ये हमारा क्या बनेगा, इसी आकार का हमारा क्या होता है, हृदय होता है, यानी शंकु आकार होता है।
आकार के बारे में पहला पॉइंट लिखिएगा। फिर अब दूसरा पॉइंट क्या लिखिएगा कि दूसरा पॉइंट में लिखिएगा कि शरीर है ना आपका, शरीर में वो कहाँ पाया जाता है बच्चों, फेफड़े में पाया जाता है। तो ऐसे लिखिएगा कि यह फेफड़ों के बीच कुछ बाईं ओर स्थित होता है। अच्छा, ये फेफड़ा का हम लोग जो बाईं ओर फेफड़ा होता है वहीं पर स्थित होता है। तो दूसरे पॉइंट में लिखिएगा कि यह फेफड़ों के बीच में रहता है। स्थित कहाँ रहता है उसके बारे में लिख दीजिएगा बच्चों। पहले में क्या लिखेंगे, आकार के बारे में, दूसरे में लिखिएगा कि कहाँ स्थित है। अब तीसरे में लिखिएगा कि यह एक झिल्लुनुमा थैली में सुरक्षित रहता है जिसे हृदयावरण कहते हैं। बच्चों ये जो हमारा हृदय है, आकार है, ये क्या है, एक झिल्ली से घिरा होता है, झिल्लीनुमा होता है, उसको थैली होता है, थैली में क्या होता है, घिरा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, हृदयावरण कहते हैं। तो अब इसमें तीसरा पॉइंट में ये लिखना है कि ये कहाँ कैसे रहता है, तो ये एक थैली में रहता है। पहला में लिखेंगे कि इसका आकार क्या है, दूसरे में लिखेंगे कि आकार कैसा होता है, मुट्ठी की तरह होता है। ठीक उसी प्रकार लिखेंगे दूसरे में कि कहाँ स्थित है, तो फेफड़ों के बीच में बाईं ओर है। ठीक, तीसरे में लिखेंगे ये कैसे रहता है, तो थैली में रहता है, वो थैली का नाम बताओ, तो हृदयावरण। ये हमारे बहुविकल्पी में पूछेगा कि जो थैली होता है उस थैली का नाम क्या है, तो उसको क्या कहते हैं, हृदयावरण थैली कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो जैसे यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर हृदयावरण को रेड में लिखा है, आप इसको ब्लैक पेन में लिखिएगा। रेड पेन अलाउ नहीं रहता है, तो आप इसको ब्लैक पेन से हेडलाइन करके लिखेंगे तो एकदम एग्जामिनर आपको फुल नंबर देगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसा ही वीडियो हम आपको लाएंगे। उससे बाद देखिए चौथा पॉइंट लिखिएगा कि यह थैली, इस थैली में हृदयावरण द्वार भरा रहता है जिससे हृदय सुरक्षा करता है। कहने का मतलब ये दो थैली होता है हृदयावरण, इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम ये होता है कि जो बाहर से कोई चोट वोट लगेगा तो उसकी क्या करेगा, सुरक्षा करता है। तो इसमें क्या होता है, सुरक्षा करने के लिए इसमें द्रव भरा होता है, उस द्रव का नाम क्या है, हृदयावरण द्रव कहलाता है। ये बहुविकल्पी में भी पूछेगा कि जो हमारा थैली की जो सुरक्षा करता है उसमें कौन द्रव भरा रहता है, तो लिखिएगा कि हृदयावरण। तो यहाँ से आपका बहुविकल्पी भी तैयार हो रहा है और 6 नंबर का क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है बच्चों। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। क्या है, ये चारों पॉइंट हमने जो बताया है, बस 4 पॉइंट लिखिएगा। ये हृदय के बारे में है, ना कि इसके कार्य के बारे में। ये इसके हृदय क्या होता है। अब लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग इसके कार्य के बारे में कि हृदय का कार्य विधि। ठीक है बच्चों, कि कैसे कार्य करता है। तो कार्य विधि लिखने से पहले हम आइए आपको बताते हैं कि कार्य कैसे करता है चित्र में, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सा पॉइंट लिखिएगा। तो देखो कैसे ये काम करता है। चित्र बनाना हमने बता दिया, दोनों ओर क्या होता है, अलीन होता है। तो देखो सबसे पहले हमारे शरीर का खून होता है, जो रक्त होता है वो क्या करता है, पूरे शरीर में चलता रहता है। उसको चलाने का काम क्या करता है, हृदय करता है। अब हृदय जो होता है, हृदय हमारा सबसे पहले खून पूरे शरीर में लेगा, शरीर में घूमेगा, तो शरीर एक ओर से जाएगा, एक ओर से खून आएगा। तो ये याद रखो, ये जो है हमारा महाशिरा, 2 महाशिरा होता है। यहाँ दिख रहा है एक पश्च महाशिरा, एक दिख रहा है अग्र महाशिरा। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों जो सिरे हैं, यहाँ से खून हमारे हृदय में आता है पूरे शरीर का। ठीक, और यहाँ पर देखिए महाधमनी है, एक पश्च महाधमनी है, यहाँ पर एक अग्र महाधमनी है। ये महाधमनी क्या करता है, ये पूरे शरीर में भेजता है, पूरे शरीर में क्या करता है, खून भेजता है। और यहाँ से पूरे शरीर का खून अशुद्ध जो होता है आता है, यहाँ से शुद्ध खून जाता है। ठीक, अब बीच का फलन समझो। अब सबसे पहले अब कहाँ से खून आएगा, खून आने से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, ये महाशिरा है, यहाँ से खून आएगा और यहाँ से हमारा खून आएगा। खून यानी रक्त आएगा, रक्त हमारे पूरे बॉडी का आएगा। वो कैसा आएगा, अशुद्ध आएगा, क्योंकि पूरे बॉडी में घूम के आ रहा है, तो उसमें से जितना भी गंदगियाँ होता है वो सब बिटोर के लाता है और उसको यहाँ पर फिल्टर करना रहता है। इसका काम भी यही रहता है कि इसको फिल्टर करे, अशुद्ध है तो शुद्ध करे। अब यहाँ से सीधे कहाँ जाता है, अलिंद में जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखा है ना अलिंद। अब यहाँ से ये नीचे से होते हुए यहाँ, और ये ऊपर से होते हुए यहाँ पर अलिंद में आता है। ये वाला पार्ट हमारा क्या है, अलिंद है, अलिंद में भरता है। अब अलिंद में यहाँ पर देखिए ये खुला है ना, ये हल्का सा गेट यहाँ पर खोल दीजिएगा चित्र में। अब ये अलिंद में भरने के बाद यहाँ पर संकुचन होता है। संकुचन मतलब देखते हैं हृदय हमारा धक 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 करता है, तो यहाँ पर क्या होता है, संकुचन होगा। संकुचन मतलब कि सिकुड़ेगा।
अब सिकुड़ेगा तो इसमें का खून क्या होगा, दबेगा तो निकल के इधर आ जाएगा। जिससे पिचकारी होता है तो हम लोग उसमें दाबते हैं तो क्या होता है, उसमें से पानी निकल जाता है। तो उसी प्रकार जब हृदय हमारा धड़कता है तो इसमें का खून क्या होता है, निकल के इसमें आता है, इसीलिए हमारा हृदय धड़कता है। इसको बार बार संकुचन चाहिए तभी ना ये इसका खून इधर भेजेगा, खून भेजता रहेगा, सर्कुलेशन करता रहेगा। अब बहुत इसका प्रेशर ज़्यादा रहता है। अब इसमें संकुचन होगा बच्चों। अब किस में संकुचन हो रहा है, अलिंद में। अलिंद से कहाँ होते हुए गुजर के आ रहा है बच्चों, इस वाले पार्ट में यानी नीले में आ रहा है। यहाँ से देखिए गेट खुला है ना, ये यहाँ से इसमें कैसे आ रहा है, महाशिरा से अलिंद में। अलिंद से कहाँ आ जाएगा, अलिंद से आ जाएगा नीले में। अब ये वाला पार्ट हमारा क्या है, पूरा नीले है। अब नीले में भर जाएगा। अब नीले में क्या होगा, नीले में अब संकुचन होगा कि नहीं होगा, संकुचन होगा मतलब कि उसमें भी अब क्या होगा, संकुचन होगा। पुचकारी की तरह से बल लगेगा, दबेगा। अब यहाँ से दबेगा तो ऐसे गुजरते गुजरते कहाँ चला जाएगा, फुफ्फुस धमनी में चला जाएगा। अब यहाँ पर जाने के बाद बच्चों चित्र एकदम समझो ऐसे, अब यहाँ से जाने के बाद ये चला जाएगा फेफड़ा में, जो हमारा फेफड़ा होता है। अब वहाँ से हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं बच्चों, सांस में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन क्या करेगा, जो हमारा रक्त होता है, जो रुधिर होता है, उसको शुद्ध करता है। ऑक्सीजन उसमें घुलता है, उसमें कि जितना भी अशुद्धियाँ है उसको निकालता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो भी होता है हम लोग निकालते हैं ना, तो वहाँ से क्या करते हैं, निकालता है। कहाँ जाता है, फुफ्फुस धमनिया से होते हुए कहाँ जाता है, फेफड़ा में जाता है। अब बच्चों अब वहाँ से फेफड़ा से होते हुए यहाँ पर दो दिख रहा है, इधर से जाएगा और इधर से आएगा। अब फेफड़ा से आते वक्त आएगा किसे, फुफ्फुस धमनियों से फिर वापस आएगा। हृदय हमारा जो होता है दो बार खून, एक बार खून निकल के फेफड़ा में चला गया जो रक्त है, अब वहाँ से फिर वापस लौट के आएगा किस में, फिर फेफड़ा में आएगा। धमनी से हुई होके हुए आएगा तो फेफड़ा से गुजरते हुए कहाँ आएगा, हृदय में। अब हृदय में सबसे पहले फुफ्फुस ध्वनि से होते हुए अब हमारा क्या जाएगा, अलिंद में जाएगा। पहले दायां अलिंद से उधर गया, अब बायां लिखिएगा। इधर सब वाला जो पार्ट है दायां है, अब इधर वाला पार्ट मेरा बायां हो गया। अब कहाँ जाएगा, बायां अलिंद में जाएगा। अब बायां अलिंद में होते हुए फिर संकुचन होगा तो नीले में जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से गुजरते हुए कहाँ जा रहा है, नीले में जा रहा है। अब नीले में जाने के बाद बच्चों अब इसका जो नीले होता है, नीले से सीधे हमारा अब अलिंद में जाता है। बायां अलिंद दिख रहा है तो यहाँ कहाँ चला जाएगा, अलिंद में चला जाएगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से अच्छा मतलब अलिंद से जाएगा नीले में, नीले से जाने के बाद अब जाएगा महाधमनी में। महाधमनी क्या होता है, ये वाला पार्ट, दो महाधमनी, एक ऊपर और एक नीचे, ये पीछे के सीन है, यहाँ से होते हुए गुजरता है। अब यहाँ से हमारा खून जो होता है, रक्त क्या होता है, सभी जो नसें होती हैं हमारी, आर्टरी होती है, जितना भी हमारी वेन होती है, उसमें यहाँ से चारों ओर भेज देता है। अब चारों ओर नस में जाएंगी, वहाँ पर फिर अशुद्धि होंगी, पूरे शरीर को शुद्ध करेंगी, वहाँ से अशुद्धियाँ लेके आएंगी, इधर से जाएगा, इधर से आएगा, जाएगा आएगा, जाएगा आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हृदय हमारा काम करता है। आशा करता हूँ कि आप चित्र के माध्यम से समझ गए हैं। तो देखिए अब कैसे लिखिएगा। अब आपको समझ में आ गया सबसे पहले कहाँ कहाँ जाता है, तो जैसे जैसे जाता है वैसे वैसे लिख दीजिएगा। ये चित्र याद कर लेंगे, इसी में से हम आपको बता देंगे कैसे लिखिएगा। अब लिखिएगा कि सबसे पहले खून हमारा महाशिरा से होते हुए नीले अलिंद में जाता है। कहाँ लिखेंगे, दाहिने अलिंद में जाता है, पहले दायां में जाता है तो यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है अलिंद में, अलिंद से कहाँ जा रहा है, नीले में, नीले से जा रहा है फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी से फिर फेफड़ा में, फेफड़ा से फिर फुफ्फुस धमनी में, फिर वहाँ से अलिंद में, अलिंद से नीले में, नीले से हमारा महाधमनी में, फिर वहाँ से हमारे पूरे बॉडी में। ऐसे ही लिखना है, लाइनें से लिखना है। तो देखो कैसे लिखना हृदय का कार्य विधि, हेडिंग डालना। पहले नंबर पर लिखना सारे शरीर का एकत्र अशुद्ध रक्त, जो सारे अशुद्ध रहता है, एकत्र अग्र और पक्ष महाशिरा द्वारा दाहिने अलिंद में जाता है। पहला लाइन ये लिखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको ज़्यादा नंबर देगा। फिर दूसरे लाइन में लिखिएगा कि दाएं अलिंद के संकुचन से यह रुधिर त्रिदलीय कपाट से होता हुआ दाएं नीले में जाता है। अब कहाँ जाएगा, अलिंद से जा रहा है दाएं नीले में। इसको हेडलाइन इसे ऐसे काले में लिखिएगा, ठीक, नहीं तो इसको हेडिंग नीचे से ऐसे मार दीजिएगा। अब नीले से कहाँ जाता है बच्चों, फेफड़ा में जाता है, मतलब फुफ्फुस होते हुए फेफड़ा में जाता है। तो अब लिखिएगा कि थर्ड पॉइंट में लिखिएगा दाएं नीले के संकुचन जब होता है पर अशुद्ध रक्त हमारे कहाँ जाता है, फुफ्फुस धमनियों से होता हुआ फेफड़े में पहुंचता है। फेफड़ा में गया, अब फेफड़ा में क्या होगा, शुद्ध होगा। तो यहाँ से एक पॉइंट ये लिख दीजिएगा कि फेफड़ा में ऑक्सीजन पाकर यह रक्त शुद्ध हो जाता है, किससे, ऑक्सीजन की सहायता से।
अब पांचवा लिखिएगा। अब वहाँ से शुद्ध हो गया तो शुद्ध रक्त फिर फुफ्फुस होते हुए कहाँ जाएगा, अलिंद में जाएगा। तो ये लिखिएगा कि यह शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिराओं द्वारा बाएं अलिंद में चला जाता है। अब वहाँ से कहाँ चला गया बच्चों, अलिंद में चला गया। अब वहाँ से लिखिएगा कि बाएं अलिंद के बाद अब कहाँ जाता है, नीले में जाता है। तो अब क्या लिखेंगे कि बाएं अलिंद के संकुचन से शुद्ध रक्त बाएं नीले में चला जाता है। अब वहाँ से कहाँ जाएगा बच्चों, सीधे अब हमारा महाधमनी में जाएगा। अब लाइन में से पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, एग्जामिनर आपको फुल नंबर दे देगा। अब बाएं नीले के संकुचन पर शुद्ध रुधिर मतलब रक्त महाधमनी में जाता है और जहां से यह शरीर के विभिन्न अंगों में चला जाता है। इतना पॉइंट लिख देंगे, एग्जामिनर आपको 6 में 6 नंबर गारंटी के साथ देगा, मैं वादे के साथ कहता हूँ। आज जैसे जैसे लिखवाए हूँ ये पॉइंट अगर नोट करते जाओ, एक बार इस पर प्रैक्टिस कर लो, कल के पेपर में ये आने वाला है। ठीक है बच्चों, ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, हृदय से आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में भी शेयर करो जिसका पेपर होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बताओ कि इसी टाइप का और क्वेश्चन चाहिए तो बताओ, हम इस प्रकार के क्वेश्चन बताएंगे 6-6 नंबर में या 4-4 नंबर में पूछे जाने वाला है। या हम बताओ आप कमेंट करके कि मॉडल पेपर चाहिए, मॉडल पेपर का सोल्यूशन बताएं, या इस प्रकार का क्वेश्चन 6-6 नंबर वाला चाहिए या 4-4 नंबर वाला चाहिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Let it, bang, bang.